डियर स्टूडेंट्स, लॉगरिथमिक फंक्शंस फर्स्टली हम इनको रियल वेरिएबल्स के लिए जस्ट टची वे में इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम इसको डिफाइन और एक्सप्लोर करेंगे फॉर द कम्प्लेक्स वेरिएबल्स। देखें, सिंपल मीनिंग में लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन किस तरह होता है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शंस कैसे इवॉल्व होते हैं मैंने आपको हर दफ़ा बताया। जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक ग्रोइंग फंक्शन होता है। आपसे अगर कहा जाए जी एक क्वांटिटी ग्रो होकर अप टू दिस मार्क कब तक किन वैल्यूज के लिए जाएगी, तो वो आपको लॉग का ग्राफ है जो या लॉग का फंक्शन है, वो आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बता देता है। हमने ये डिस्कस भी किया था कि ये रिफ्लेक्शन होती है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास है जी log x का ग्राफ, वो है ex का ग्राफ, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अब आए ज़रा इसका ये कैसे इवॉल्व होता है इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। इसका सब्जेक्ट क्या है, कैसे ये अराइज हुआ। आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि 2 को कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 8 आ जाए, ये जो कितने टाइम्स मैंने जो बात की है, ये इस चीज का आंसर हमें लॉग के फंक्शन से पता चल जाता है। लेकिन यहां पर तो आप सिंपल कह सकते हैं जी हाँ, 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आएगा। आपको कहा जाए अगर लॉग है विद बेस 2 ऑफ 8, वो जो आपने आंसर दिया है वो 3, तो इट मीन्स के लॉग ऑफ 8 विद बेस 2 वो इज इक्वल टू 3 है। वो जो आपने आंसर दिया था कि 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि आंसर 8 आए, तो वो 3 आंसर जो सा था वो लॉग ऑफ 8 था विद बेस 2। इसी तरह आप क्या कहते हैं, 10 है, इसको मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 10,000 आ जाए। आप कहते हैं जी सिंपल कि इसको आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। क्या करें, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर 10,000 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि आपने इनफैक्ट आंसर किस चीज का दिया है कि log ऑफ 10,000 विद बेस 10 वो होगा 4। तो ये है जी आपका, आपने इन अगर ग्रोइंग फंक्शन e ऑफ x है तो log x उसका इनवर्स होता है। तो क्या मतलब कि अगर एक चीज ग्रो होकर आपसे कहा जाए कि वो कितने एक्सटेंट कब ग्रो होकर वो 10,000 बनेगी, तो आपने बताया कि 4 टाइम्स ग्रो होकर वो 10,000 बन जाएगी। 2 जोन सा है वो 3 टाइम्स ग्रो होकर 8 बन जाएगा। तो ये था जी आपका लॉग का कॉन्सेप्ट। सिंपल इज डैट कि अगर आप कहते हैं कि y इज इक्वल टू a ऑफ x है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि log ऑफ विद बेस a ऑफ y इज इक्वल टू x मीन्स के a कितने टाइम्स ग्रो होकर y दे देगा, कितने टाइम्स ग्रो होकर y देगा, तो वो x टाइम ग्रो होकर आपको y देगा। यही लॉग का ऑब्जेक्टिव है जो हमारे सामने रहना चाहिए। बाकी इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसका वो आपको सब पता है एलिमेंट्री लेवल पर। मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक सा इंट्यूटिव सा आइडिया देने की कोशिश की है। होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा।